वह जैसी सुंदर है वैसी त्रिलोकी में न कोई असुर स्त्री है और न नाग स्त्री, न गंधर्व स्त्री और न दानव स्त्री है। अतः हे प्रभु, उसकी परिग्रह की योग्यता आप में ही शोभित होती है, क्योंकि आप पुरुष रत्न हैं और वह स्त्री रत्न है। चंड मुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस महान असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उसने कहा कि हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां एक सुंदर स्त्री है, मेरा संदेश कहकर उसे यत्न पूर्वक मेरे पास लाओ। उसकी यह आज्ञा पाकर दैत्यों में श्रेष्ठ उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा से कहा। दूत बोला, हे देवी, दूत वाच देवी शुंभाश्चरो दैत्यो निशुंभस्तस्य चानुजः अविज्ञात स्त्रीषु लोकेषु महाबल पराक्रमः चारु अहं प्रेषितस्तेन सन्निधिं तैषमागमम् सयच्च गौरसुरेशानि तत्समाकर्णयादुना इन्द्रियं समरे जित्वा तेषां रत्नान्यपारम् देवभागं स्वयं भुञ्जे यागे दत्तं सुरादिवीं स्त्रीरत्नं त्वामहं मन्ये सर्वरत्नोपरि स्थितम् सा त्वं ममानुजं मावायतात् कामजलसः। दूत बोला, हे देवी, महान बल तथा पराक्रम वाले शुंभासुर एवं उनके छोटे भाई निशुंभ तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उनका दूत हूँ, उनके द्वारा भेजा गया हूँ। मैं आपके पास आया हूँ हे सुरेश्वरी। उन्होंने जो कहा उसे अब आप सुनिए। मैंने इंद्र आदि को युद्ध में जीतकर उनके सारे रत्न के लिए मैं और यज्ञ में देवगणों के द्वारा दिए गए यज्ञ भाग को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हें सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न समझता हूँ। अतः तुम कामजन्य रसों के द्वारा मेरा अथवा मेरे छोटे भाई का सेवन करो। शुंभ के द्वारा संदिष्ट दूत का कहा हुआ वचन सुनकर शिव प्राण प्रिया वे महामाया कहने लगी। देवी बोली, देवी उवाच सत्यं वदसि भो दूतं नामृतं किंचिदुच्यते परं त्वेकाग्रता पूर्वं प्रतिज्ञां तां निबोधमि यो मे दर्पं विधुनुते यो मां जयति संवरे उत्सहेतमहं कर्तुं पतिं नान्यमितिं ध्रुवम् सत्वं कथय शृणुवाय निशुम्भाय वचनं यदा युक्तं भवेदेवं विदधातु तत्राकृशः। देवी बोली, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, तुमने थोड़ा भी असत्य नहीं कहा, किंतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा की है, उसे मुझसे जान लो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वर्ण करूंगी, दूसरे को नहीं। यह निश्चित है। तुम शुंभ निशुंभ से मेरा यह वचन कह दो, इस विषय में जैसा उचित हो वह वैसा ही करे। शुंभ निशुंभ के जो दूत आए थे उनसे मां भगवती ने कहा कि उसको भेज और मुझे युद्ध में वो जीत लेगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी, पति रूप में उसे धारण वरण कर लूंगी। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन सुनकर वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। उसके अनंतर दूत की बात सुनकर प्रचंड शासन वाले शुंभ क्रुद्ध तो बलवानों में श्रेष्ठ अपने सेनापति धूम्राक्ष से कहा, धूम्राक्ष, हिमालय पर्वत पर कोई सुंदरी स्थित है, तुम वहां शीघ्र जाकर वह जिस प्रकार भी हम आए उसे लेवा लाओ। दैत्य सत्तम, उसके लाने में भय मत करना। यदि वह युद्ध भी करना चाहे तो तुम उसे प्रयत्न पूर्वक युद्ध करना। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा पाकर उस धूम्रलोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे नितंबनी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो 60,000 सैनिकों से युक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। यानी कि जब उन्होंने
धूम्रलोचन नामक जो राक्षस था, तो धूम्रलोचन को शुम्भ ने कहा कि वहां जाकर उस देवी को जो सुंदरी है उसको यहाँ मेरे पास लेवा के लाओ। तो वो कहने लगा कि आपको हमारा स्वामी बुला रहा है, शुम्भ बुला रहा है। तो देवी ने कहा, हे वीर, दैत्य ने तुम्हें भेजा है, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, किंतु मैं युद्ध के बिना वहां जाना असंभव समझती हूँ। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने हुम के उच्चारण मात्र से उसी क्षण भस्म कर दिया। उसी समय वे देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई। बोलो धूमावती मैया की। जो आराधित होकर अपने भक्तों को शत्रुओं से बचाकर उनके शत्रुओं का नाश कर देती हैं। धूम्राक्ष के मार दिए जाने पर देवी के वाहन शेर ने अत्यंत कुपित होकर उनके सैनिकों को खा डाला, भक्षण कर डाला और शेष बचे हुए सैनिक भाग गए। इस प्रकार देवी के द्वारा धूम्रलोचन दैत्य को मारा गया सुनकर वह प्रतापी शुम्भ अपने दोनों होठ चबाता हुआ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने क्रम से चंड, मुंड और रक्तबीजक नामक दैत्य को भेजा। तब उसकी आज्ञा पाकर वे वहां गए जहां देवी स्थित थी। शेर पर आरूढ़, अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त और अपने तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती को देखकर उन दैत्यराज ने कहा कि हे देवी, तुम शीघ्रता से शुम्भ एवं निशुम्भ के पास चलो, अन्यथा हम लोग तुम्हें गणों एवं वाहनों के साथ मार डालेंगे। हे वामे लोकपालों आदि के द्वारा स्तुत उन शुम्भ का पति रूप में वर्ण करो, इससे तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ महान आनंद प्राप्त करोगी। उनका यह वचन सुनकर वे परमेश्वरी देवी हंसकर और रसमय रथ सत्य वचन कहने लगी। देवी बोली, अद्वितीयो महेशान परब्रह्म